खत्म नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। खत्म नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। खत्म नबूवत की खातिर बानियों सिपा सलार आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत कलंदर दौरान हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों से खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार तशरीफ़ ला चुके हैं। बादशाह का नारा है, आखिरी नबी हमारा है। हक बादशाह का नारा है, आखिरी नबी हमारा है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं हम हाजिर हैं। हम आखिरी मुरसिल को जी जान से चाहते हैं। हम आखिरी मुरसिल को जी जान से चाहते हैं। हम आखिरी मुरसिल को जी जान से चाहते हैं। आपसे चाहत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। आपसे चाहत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। बादशाह का नारा है, आखिरी नबी हमारा है। हक बादशाह का नारा है, आखिरी नबी हमारा है। नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं हम हाजिर हैं। आका से मोहब्बत तो ईमान हमारा है। से मोहब्बत तो ईमान हमारा है। आका से मोहब्बत तो ईमान हमारा है। उनकी मोहब्बत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। उनकी मोहब्बत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। नबियों के आका पर क्यों बात करे कोई। नबियों के आका पर क्यों बात करे कोई। नबियों के आका पर क्यों बात करे कोई। नामों से रिसालत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। नामों से रिसालत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। हक बादशाह का नारा है, आखिरी नबी हमारा है। हक बादशाह का नारा है, आखिरी नबी हमारा है। हक बादशाह का ये है मिशन अकीदत का। हक बादशाह का ये है मिशन अकीदत का। हक बादशाह का ये है मिशन अकीदत का। आका से अकीदत की खातिर हाजिर हैं हम हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट की तकरीब हल्फबरदारी में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट रिवाज रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी तंजीम सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम ने दिन रात एक किया और इस तंजीम में बड़े बड़े नाम हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर के बाद तारुफ़ कराऊँगा। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट रिवाज के 7वें इलेक्शन की तकरीब हल्फबरदारी है।
सात का जो लफ्ज़ है इसकी एक बड़ी अहमियत है। सात ज़मीनें, सात आसमान, सात समुंदर, सात बर्रे आज़म, और हमने इस सातवीं तकरीब अलबरदारी को खूबसूरत रंग देने के लिए, मुनफरिद बनाने के लिए हमने ये फ़ैसला किया कि इस तकरीब का जो हल्फ लेंगे वो जनाब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सजादा नशीन दरबार आलिया बड़ावरा शरीफ, बलावड़ा शरीफ का एक बड़ा नाम पीर मुसंजफ अली शाह सरकार, और हमने इस तकरीब अलबरदारी को एक निस्बत देने की कोशिश की है, रूहानी निस्बत। तो मैं आप तमाम अहबाब का एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मैं मेहमानों का तारफ़ कराऊँगा आपके सामने, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे जाएंगे। मैं नात तलावत कलाम पाक के लिए जनाब जानजेब हज़ारवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। ये थे जनाब जहांजेब हज़ारवी साहब जो ज़िक्र इलाही से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। जिस दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। और हमारा ये अकीदा है कि ज़िक्र खुदा में ये नाम ना शामिल हो तो इबादत नहीं होती। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब तोकीर मेरवी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुजूम गम में गिरा हुआ हूँ, हुजूर मेरा ख्याल रखिए। हुजूम गम में गिरा हुआ हूँ, हुजूर
ख्याल रखिए, मैं दर पे कब से पड़ा हुआ हूँ, हुजूर मेरा ख्याल रखिए, मैं दर पे कब से न कोई हमदम न कोई साथी, किसे मैं रूदाद गम सुनाऊं, न कोई हमदम न कोई साथी, किसे मैं रूदाद गम सुनाऊं, मैं बेसहारा पड़ा हुआ हूँ, हुजूर मेरा ख्याल रखिए, मैं दर पे कब से पड़ा हुआ हूँ, हुजूर मेरा ख्याल रखिए, हुजूम गम में कहीं पे मुझको जिला न डाले, जिला के मुझको बुझा न डाले, मैं आब ज़र से डरा हुआ हूँ, हुजूर मेरा ख्याल रखिए, मैं दर पे कब से मेरे चारों तरफ मसाइल है, रूह अंदर से मेरी घायल, मैं ठोकरों में पला हुआ हूँ, हुजूर मेरा ख्याल रखिए, हुजूर मेरा ख्याल रखिए, हुजूर सबका ख्याल रखिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब तोकीर मेरवी साहब, जो कि गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे बारगाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम में। रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट रिवाज की इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने बहुत मुख्तसर जो तकरीब रखी है एक, और दूसरी ये बात कि हमने बहुत कम मेहमान बुलाए हैं। हमने मिकदार की बजाय मायार पर जो है ना वो तवज्जो दी है। तो जितने भी हमारे ये वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं,
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सहाफ़त का चौथे सतून का एक असासा है। और इंशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब साबिक़ सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, बानी आज़ाद ग्रुप। ये बानी तो आज़ाद ग्रुप के, लेकिन बाकी ग्रुपों को पिंजरे में कैद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुर्रत की एक मिसाल है हमारे सामने, और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि ये हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। यहाँ पे इस तकरीब अलबरदारी में मौजूद है जनाब शकील करार साहब, क्राइम एंड कोर्ट एसोसिएशन के ये चेयरमैन भी हैं और ये साबिक़ सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। मैं तरतीब थोड़ी आगे पीछे है, अगर किसी का नाम आगे पीछे हो जाए तो आपने महसूस नहीं करना है, क्योंकि मैं जो मेहमान आते गए तो मैं उनका नाम लिखता गया हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी के जनाब वहीद शेख साहब। अजहर हुसैन काजी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये चेयरमैन और साबिक़ सदर हैं तरनोल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। हमारे दरमियान मौजूद हैं सदर पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट एसोसिएशन रिबजा के ये साबिक़ा सदर हैं जनाब निसार अहमद साहब। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस्लामाबाद इलियास आवान साहब। चीफ एग्जीक्यूटिव रोजनामा जहां ताब लाहौर जनाब GM कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद इसहाक अब्बासी साहब सदर तरनोल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। जनाब अमजद सत्ती साहब ब्यूरो चीफ समा रावलपिंडी। राजा वहीद जंजुआ साहब सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं RIUJ के और ये अब तक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। साबका मेंबर गवर्निंग बॉडी नेशनल प्रेस क्लब जनाब कामरान अब्बासी साहब और मंजूर सलेरिया साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा हैं जनाब राजा ज़िया साहब, ये नई बात से इनका ताल्लुक़ है। वाइस चेयरमैन MYO जनाब अजहर अली कादरी साहब। नवीद अहमद सत्ती साहब ब्यूरो चीफ कोटली सतियाँ से रोजनामा उसाफ और राजा साजिद दनियाल साहब एडिटर रोजना खबरनामा। पीर सरदार रजा मुहैयुद्दीन मरकजी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान इंटरनेशनल मशाइख कौंसल। अजहर अली कादरी साहब का मैं नाम ले चुका हूँ, ये तर्जमान भी हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल मशाइख कौंसल शुमाली पंजाब के। मलक शर्जील अवान साहब सरप्रस्त आला पठवार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और लीगल एडवाइज़र फेडरल कैपिटल पाकिस्तान इंटरनेशनल मशाइख कौंसल। अब मैं तारफ़ कराऊँगा रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट रिवाज के जितने ओहदेदार हैं और मेम्बरान। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मैं जिसका नाम बुलाऊँ वो अपनी नशिस्त से खड़े हो जाएँ ताकि पीर साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारफ़ हो जाए। हमारे सदर हैं जनाब चौधरी अदनान हैदर बरी साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के वर्किंग सहाफ़ी हैं उनको एक मुट्ठी की तरह इन्होंने एक फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है वो इन्होंने कायम रखा हुआ है। नायाब नकवी साहब हैं जनाब, आप मेहमानों में मिंबरबाद में मेहमानों में शाह चंद चिराग से इनका ताल्लुक है, वो आप मेरे सामने अभी आए हैं। सीनियर नायब सदर हैं जनाब अयाज खान साहब। नायब सदूर जनाब शबीर मुगल साहब K2 TV से इनका ताल्लुक है। वसीमुर रहमान भट्टी साहब रोजनामा उसाफ से और नुमान चौधरी साहब KN न्यूज़ से। मेरा खाकसार का तारुफ बदर मनीर चौधरी जनरल सेक्रेटरी में। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राना साहब साहब और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं वसीम हाशमी साहब और कामरान अब्बासी साहब। कामरान अब्बासी साहब यहाँ मौजूद थे, कहाँ हैं? खड़े हो जाया करें ना जी। सेक्रेटरी इतलात है जनाब खालिद अवान साहब। एडिशनल सेक्रेटरी इतलात जनाब आसिफ असगर साहब। सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब चौधरी अरशद चौहान साहब। ऑफिस सेक्रेटरी हैं जनाब सैयद सईद शाह साहब। हमारे मेम्बरान हैं जनाब अरशद महमूद साहब, मोहम्मद अमीन चिश्ती साहब, अब्दाल अब्बासी साहब, साबर राही साहब। खड़े हो जाए ना जी, खड़े हो जाए जनाब। राजा अल्लाह दित्ता साहब, मोहम्मद शेर खान साहब, राजा मोहम्मद बशारत साहब, मंजूर सलेरी साहब, राजा कामरान साहब, आमिर खान साहब, शेर खान साहब,
सैयद नावायाब नकवी साहब दोबारा आप, क्योंकि हमारे आप मेंबर भी हैं, एहसान मुगल साहब, सोहेल भट्ट साहब, खलील जंजुआ साहब, अमजद सती साहब और रजब अली साहब, आप तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम प्रोग्राम को आगे लेके जाते हैं। स्पासनामा के लिए मैं दावत दूंगा रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब चौधरी अदनान हैदर बरी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बदर मनीर साहब ने कह दिया कि स्पासनामा, आज का जो स्पासनामा है वो सिर्फ यही है कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आज हम जिस दर पे मौजूद हैं, यहाँ पे वो दाई बैठे हुए हैं, यहाँ से ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद होता है। तो इन्हें बताएं साफ़ी भी ताजदार ख़त्म नबूवत के आशिक हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत, हाथ खड़े करके सारे, ताजदार ख़त्म नबूवत। पीर साहब, हाँ खतीब सरकार बादशाह, आप पर अल्लाह ताला की जानब से और रहमतें नाज़िल हों। आज आपने इस बात को साबित कर दिया कि आप साफ़ी बरादरी से माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि हमने तो प्रोग्राम रखा था रावलपिंडी में, तो सरकार ने कहा नहीं, मेरे तमाम साफ़ी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे अजीज़ यहाँ पे मेरी दरगाह पे आएँ, मुझे खुशी होगी, मैं उनके लिए लंगर का इंतज़ाम भी करूँगा और उनके एजाज़ में एक शायान शान दावत का एहतमाम करूँगा। तो मैं, सच्ची बात है, मैंने अपने दोस्तों से, अयाज खान साहब से और दीगर सब से मशवरा किया, तो साहब ने कहा। फिर मैंने आज मैं एक और बात का भी ऐलान करने लगा हूँ। वहीद शेख साहब बड़ा प्यार करते हैं सरकार उनसे, तो मैं एक ऐलान करने लगा हूँ बड़ी खुशी के साथ कि आज मैं अपने तमाम दोस्तों की जो यहाँ आ सके हैं या नहीं आ सके, उनकी मुकम्मल मशावरत के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट रिवाज, जिसका मुखफ़फ़ बनता है, जनाब मोहतरम सदर आज़ाद जर्नलिस्ट ग्रुप शकील करार साहब को ऐलान तो नहीं करता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो तो माशाल्लाह हमारे सर का ताज हैं। तो आज से शकील करार साहब रिवाज की भी सरपरस्ती फरमाएंगे। ये बात हकीकी मानों में इस वजह से कर रहा हूँ कि शकील करार साहब बेशक मुखालिफ ग्रुप में भी थे, तो कभी भी आपने हमारी कमर को नंगा नहीं होने दिया। साफियों को जो जो मसाइल दरपेश थे, अगर कोई आवाज़, ये बात मैं बड़े सच्चे दिल से कह रहा हूँ, ना कोई सियासी बात कर रहा हूँ, ना कोई लगी लेपड़ी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ हज़ारों दफ़ा मसले बने, तो अगर किसी ने सबसे पहले कॉल की तो उसका नाम है शकील करार। मेरे पिछले दिनों मेरी मिसेस का ऑपरेशन हुआ, मैंने ग्रुप में पैगाम डाल दिया, तो यकीन करें कि ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे साफियों ने मेरे साथ हमदर्दी नहीं की। कई साफी जो हैं, शकील करार साहब दामे दिर में कदमे सुखने, इन अल्फाज का इस्तेमाल जो होता है साफी बड़ा खूब समझते हैं। शकील करार साहब मेरे पास अस्पताल में आने लगे थे, मैं अगर मना ना करता तो ये आ भी चुके होते, कहीं नज़दीक ही थे। तो बात यह है कि इस तरह की जो शख्सियात हैं वो हमारे दाएं बाएं नहीं, हमारे दिलों में बसती है। शकील करार साहब, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम साथियों के दिल में बसते हैं। और मैंने एक एक, चाहे कोई उहदेदार है, चाहे वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, चाहे वो हमारे वो दोस्त हैं जो सामने नहीं भी आते, तो मैंने एक एक बंदे से मशावरत किया है, 150-200 बंदों से। सब ने कहा कि अदनान बरी साहब अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो ये किया है। बाकी तारफ़ जो है वहीद जंजुआ साहब ने सब दोस्तों ने करवा दिया। निसार साहब बड़े मेरी स्पेशल उन्होंने पूछा मुझसे, तो सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। नायाब नकवी साहब शाहचंद चिराग गद्दी नशीन है, ये नायाब नकवी साहब, तो सारे के सारे दोस्त जितने भी यहाँ पे आए मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। तो मैंने स्पासनामा आपको बता दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट थोड़ी सी यहाँ पे करूँगा कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने मदीना देख लिया है, और आज ताजदार ख़त्म नबूवत की बात यहाँ पे हो रही है, तो 2 बोल मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकार इजाज़त हो तो। कि मैंने
उन जगहों को अपनी आंखों से नहीं देखा, नज़दीक से नहीं देखा, मैं वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। और इसी तरह मेरे जैसे कई दोस्त होंगे और सारे जाना चाह रहे हैं। तो मैं सब के लिए नात शरीफ के 2 बोल आपकी इजाज़त से, आप सब दोस्तों की इजाज़त से, इतनी खूबसूरत आवाज़ तो नहीं है मेरी जितने यहाँ सरकार के जो तमाम लोग सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा दूध इस्लाम फिर पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। पीर साहब, नकाबे की गली देखी न पहुंचा मैं मदीने में। ये मैं भी हूं, लेकिन ये सारे मैं आप हैं। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही एक छींटा लगे हम सब के सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में, इलाही एक छींटा लगे हम सब के सीने में। और ताजदार खत्म नबूवत कैसे तशरीफ फरमाया वहां पर। मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में, मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन कुरान के है सीने में, कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। न काबे की गली देखी न पहुंचा मैं मदीने में। यही पासनामा है। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अगर ये महफिल हमारी रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में होती या किसी शादी हाल में होती, किसी और जगह पे होती, तो शायद यहाँ पे गुलकार आए होते, नगमे गा रहे होते। लेकिन ये देखें इस रूहानी महफिल का कितना असर है कि हमारे सदर साहब भी इतनी खूबसूरत नात पढ़ते हैं, ये हमें आज पता चला है। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा जो इजाज़ है, अल्लाह ताला कायम व दायम फरमाए। ये मुसलमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो उम्मती है ना, इसके दिल में जो मोहब्बत है वो किसी और नबी को नहीं नसीब हुई, जितनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, कि जब नबी करीम का नाम लिया जाए तो दिल एक बार जो है ना वो ज़्यादा धड़क जाता है रूटीन से। तो ये जो तकरीब अल्फ बरदारी है,
ये हमारे लिए यादगार भी रहेगी और बायसे एजाज़ भी है। प्रोग्राम हमने लंबा नहीं करना, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक मुकर्रर मौजूद है, लेकिन तमाम जितने मुकर्ररीन हैं हमारे, उन्होंने अपना टाइम पीर साहब के लिए जो है ना मुख्तस कर दिया। तो मैं पीर साहब की इजाज़त से हमारे सिर्फ एक तकरीर होगी जनाब शकील करार साहब की, क्योंकि टाइम भी बहुत मुख्तसर है। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं साबक सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, बानी आज़ाद ग्रुप, क्राइम एंड कोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन वेद जिंजुआ साहब। आ जाए सदर साहब, आप आके तो हाजरी दे जाए आप। अच्छा चले। ये शकील करार साहब है जो हमारे दिलों का भी करार है। वो कहते हैं ना कि हर फरोन के लिए एक मूसा पैदा होता है, और बातिल कुफ्तों के लिए आज हमें ये खुशी हुई है कि ये जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, इन जैसा बहादुर, निडर और दलेर साफी, यकीन करें इस्लामाबाद में आपको बहुत कम मिलेगा। हाजिर हैं हम, हाजिर हैं खत्म नबूवत की खातिर, हाजिर हैं हम, हाजिर हैं आपकी हुर्मत की खातिर, हाजिर हैं हम, हाजिर हैं। जुंजुआ साहब, बड़ी ताकीद है, आना पड़ेगा स्टेज पे, आ जाए। हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हक बादशाह का नारा है, आखिरी नबी हमारा है, हक बादशाह का नारा है, आखिरी नबी हमारा। अदनान बरी साहब और जितनी भी उनकी टीम है, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बड़ा दरीना हमारा तल्लक भी है। और जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ वो यही सुनना चाह रहे हैं कि जी पीर साहब जो है वो गुफ्तगू फरमाएं, और उससे पहले एक तकरीर रखी गई है। तो मेरा अभी तकरीर का बिल्कुल कोई वो नहीं है कि मैं लंबी बात करूं, लेकिन एक बात ज़रूर करूंगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से, कि अगर ये सारे के सारे जो टुकड़े हुए थे या मामलात हुए थे, अगर मिलजुल कर हर बंदे की अभी उम्र या एज इतनी हो गई है, अदनान बरी साहब भी छोटे से थे, मैं भी छोटा सा था जब इस फील्ड में आए हैं, अभी 50 से ऊपर उम्र हो गई है। तो अगर ये कोशिश करें कि यार जितने भी दोस्त हैं सबको इकट्ठा करें, और यूनिटी जो है वो सबसे बड़ी बात है। छोटी छोटी गलतफहमियां या छोटी छोटी बातें जो है वो दरगुजर करके तो एक बड़े काज के लिए सबको यकजा होना चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं अदनान बरी साहब, इनकी पूरी तंजीम, इनके पूरे जितने भी इलेक्टेड आज लोग हैं, इन तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब पीर सरदार रज़ा मायुद्दीन साहब, मरकज़ी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान इंटरनेशनल मशाइख कौंसल। तो थोड़ा टाइम तमाम मुकर्रीरीन को, 2-4 मुकर्रीरीन को, तमाम को तो नहीं दे सकते हम, 2-4 मुकर्रीरीन को इंशाल्लाह टाइम देंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा पीर सरदार रज़ा मायुद्दीन साहब से कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब पीर सरदार रज़ा मायुद्दीन साहब। हाजिर हैं हम, हाजिर हैं खत्म नबूवत की खातिर, हाजिर हैं हम, हाजिर हैं आपकी हुर्मत की खातिर, हाजिर हैं हम, हाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस तकरीब हल्फ़े बरदारी में आस्ताना अलिया बिलावड़ा शरीफ में पीर हक खतीब हुसैन सरकार के इधर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जो भी मुंतखब हुए हैं उन सबको मैं अपनी जानिब से, पाकिस्तान इंटरनेशनल मशाइख कौंसिल की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि नए बनने वाले जितने हमारे साफ़ी भाई हैं वो मुल्क की सालमियत, बका और इसमें इस्तेकाम पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और ख़त्म नबूवत का मिशन हम सब का मिशन है, उसमें आप हमारा साथ दें, और इस तहरीक में आपका हमें भरपूर साथ चाहिए। और अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम, मिशन हम एक जो अलम लेके चल रहे हैं, इसे ऊंचा करने में आप हमारी
साथ चलें, जिससे हमारी दीन दुनिया आखिरत तमाम मुश्किलें आसान होंगी और अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी होगा। मैं आखिर में तमाम अहबाब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त के लिए मैं दावत दूंगा जनरल सेक्रेटरी मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और अपने के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब वहीद शेख साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। खत्म नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं आपकी हुर्मत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वैसे तो बहुत सी महफ़िलें में अटेंड करता हूँ, हलफ बरदारी की भी, मीडिया के हवाले से दीगर भी, कराची, लाहौर, क्योंकि आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन से अभी मैं एक सीट भी जीता हूँ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की। लेकिन आज एक फ़ख्र सा महसूस हो रहा है कि एक ऐसे स्टेज के ऊपर मुझे आने का मौका मिला, और जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ पीर साहब का कि ये एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी दुनिया में एक पैगाम जा रहा है, और वो एक ऐसा पैगाम है जो एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के लिए यहाँ से और पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम जा रहा है, उम्मत के लिए एक पैगाम जा रहा है, और इस पे जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है। और वो पैगाम है ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसके ऊपर जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है, और ऐसी तकरीब, ऐसी जगह पे होना, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रवाज के सदर चौधरी अदनान बरी साहब को कि उन्होंने यहाँ पे तकरीब का इनेकाद किया और हमें भी यहाँ पे मदऊ किया, और यहाँ पे हमें मौका दिया कि हम भी स्टेज पे आएँ और बरोज़े क़यामत अपना नाम लिखवा लें कि हम भी उन्हीं में शामिल थे जिन्होंने ये नारा लगाया था कि ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। तो बहुत शुक्रिया अदनान बरी साहब आपका, पीर साहब खुसूसन आपका, आपने जिस तरह मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के लिए अपने आप को खिदमत पेश की और जिस तरह प्यार मोहब्बत आप उनके साथ कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है उसके हम सब के लिए ये जवाब काफ़ी है जो ये कहते हैं कि हम ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे को रोक लेंगे किसी भी तरीके से। तो मेरा ख़्याल है उनके लिए आज की तकरीब भी काफ़ी होगी और उनके लिए ये पैगाम भी काफ़ी रहेगा कि तुम मिट तो सकते हो लेकिन ये नारा नहीं मिट सकता, और ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा हमेशा बुलंद रहेगा और हमेशा बुलंद रहेगा, हमेशा बुलंद रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। ये थे वहीद शेख साहब। और पीर साहब, आपसे मोहब्बतों की वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं, और उनमें एक वजह यह भी है कि आप ख़त्म नबूवत के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, और यकीन करें कादियानियत जिस तरह पंजे गाड़ रही है, आला उर्दू पे अपने बंदे वो फिट कर रही है, या जिस तरह की वो तबलीग कर रहे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम है वो ख़त्म नबूवत का दिफा करना है। और ये काम इसलिए भी बहुत अहम है कि इतने सहाबाए कराम बाकी जंगों में, गज़वात में शहीद नहीं हुए जितने सहाबाए कराम ख़त्म नबूवत के जो इनकार करने वाले थे उनके ख़िलाफ़ जो जिद्दोजहद की गई, जो जंगें की गई, उसमें सबसे ज़्यादा सहाबाए कराम शहीद हुए। तो ये इंशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद वर्किंग एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी साफ़ी हैं, ये पीर साहब आपके सिपाही हैं। इस काम के लिए आप जो ड्यूटी हमें देंगे इंशाल्लाह हम वो निभाएंगे। तो मुख्तार वक्त के लिए मैं दावत दूंगा, सदर हैं पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के पीर साहब। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितनी साफ़ी तंजीमें हैं तकरीबन तमाम की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं जनाब निसार अहमद ख़ान साहब, ये साबका ब्यूरो एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट रिबजा के ये सदर भी हैं, तो हमारे ये बड़े एक रहनुमा हैं जनाब निसार नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं आपकी हुर्मत की खातिर हाजिर हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी अदनान बरी साहब का कि जिन्होंने
इस तकरीब के लिए जो आज हलफ बर्दारी की तकरीब है उसके लिए इस जगह का बाबरकत जगह का इंतखाब किया और हम सब को पीर साहब से भी मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं ज़ाहिर सी बात है कि टाइम शर्टली है तो उस तरह से माहौल तो नहीं तकरीर शिरकत करने वाला, लेकिन मैं अपने जितने भी हमारे रिवाज के दोस्त हैं अदनान बरी साहब, बदर मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन जिन जो ओहदों पे वो मुंतखब हुए हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस ख्वाहिश का भी इज़हार करता हूँ कि वो आने वाले वक्त में भी जिस तरह से पहले वो अपने साफ़ी भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं, उनकी मुश्किलात के लिए अपनी जद्दोजहद पेश करते हैं, तो वो जो एक सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। तो मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं नाम लेना भूल गया था, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं तरनोल प्रेस क्लब के जनाब राजा मोहम्मद शबीर साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। और इस प्रोग्राम को मैनेज करने में दो लोगों का बड़ा अहम रोल है, जनाब साजिद दनियाल साहब और नवीद सत्ती साहब। नवीद सत्ती साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। नवीद सत्ती साहब। खत्म नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं आपकी हुर्मत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी औकात अपने पीर मुर्शिद के सामने बोलने की तो इतनी नहीं समझता, लेकिन चूँकि हमारे दोस्त अहबाब रावलपिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट आज इस तकरीब में शरीक हैं, तो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए कि जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने सहाफ़ी हजरात, जितने जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट जो आज की इस तकरीब में शरीक हुए, और बिलखसूस जो रवाज के जो जितने अहदेदारान हैं, सबको आस्ताना आलिया कलर सईदा में हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं बिलखसूस अदनान बरी साहब का और शेख वहीद साहब का, जब वो पीर साहब के पास तशरीफ़ लाए और दावत दी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, हमारी जो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। तो जब पीर साहब ने कहा कि आप ये मेज़बानी का शर्फ हमें बख्शें, तो आपने ये जो मेज़बानी का शर्फ बख्शा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज सारे दोस्त अहबाब इस तकरीब में यहाँ पे शरीक हैं और ये बहुत ही खूबसूरत तकरीब इस वक्त जारी सारी है। तो मैं एक मरतबा फिर अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब का। और दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ से जो एक ही पैगाम है, ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद का, यही जो पैगाम है वो तमाम जर्नलिस्ट बरादरी से, जब भी पीर साहब से किसी जर्नलिस्ट की मुलाकात होती है तो यही पैगाम देते हैं कि आप अपने कलम के ज़रिए, आप अपने जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतल्लिक़ लोग हैं उनके लिए भी यही पैगाम होता है पीर साहब की तरफ से कि आप अपने अपने प्लेटफार्म से ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ बुलंद करें, यही वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा हैं तरनोल से जनाब सदर तरनोल प्रेस क्लब जनाब मोहम्मद इसाक अब्बासी साहब, आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब इसाक अब्बासी साहब। खत्म नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं आपकी हुर्मत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आक खतीब बादशाह और मेरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट साथियों और हमारे मेहमान खुसूसी ने भी तकरीर करनी है, सिर्फ मुबारकबाद पेश करूँगा। रिवाज के जितने भी नौ मुंतखब अहदेदारान हैं, मैं आज की तकरीब में उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा और ख़ुसूसन चौधरी अदनान हैदर बरी साहब और उनकी जो टीम है, उन्होंने आज एक रूहानी महफ़िल में यहाँ आकर तकरीब का इनेकाद किया, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साफ़ी भाई जो आज मुंतखब हो रहे हैं, ये साफ़ी भाइयों के लिए और इस मुल्क व कौम के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज आपको पता चल गया होगा कि ये साफ़ी जो मुकर्रीन हैं वो वक्त की पाबंदी करते हैं और बात मानते हैं, स्टेज जल्दी छोड़ देते हैं, वरना जो स्टेज पे आया उसे जल्दी जल्दी स्टेज छोड़ने का दिल नहीं करता। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जनाब अज़हर हुसैन काजी साहब, चेयरमैन तरनोल प्रेस क्लब और साबक सदर भी हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने ज़रिए ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब अज़हर हुसैन काजी साहब, उसके बाद एक तकरीर, उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीब अल्फबरदारी। खत्म नबूवत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं आपकी हुर्मत की खातिर हाजिर हैं हम, हाजिर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ातू ने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज की तकरीब के मेज़बान मुकर्रम और आज की इस तकरीब के मेन जो दूल्हा हैं वो भी जनाब इदनान हैदर बरी साहब, और आज आने वाले नज़दीक और दूर से जितने भी मेहमान आए हैं, मैं उनको वेलकम करते हुए इदनान हैदर बरी साहब की नौ मुंतखब सारी बॉडी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलखुसूस इतना अच्छा मुनज़्ज़म प्रोग्राम जो आज एक अलफ बरदारी से मैं समझता हूँ कि ये आगे निकल गया है, कि इब्तदा से लेकर इंतहा तक जो चीज़ नज़र आ रही है वो जो हमारे ईमान का एक हिस्सा है, कि हमारा ईमान उस वक़्त तक बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकता जिस वक़्त तक हम, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये सोच भी गलत है हमारी, ये सोच भी नहीं होनी चाहिए कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत का अकीदा है वो हम अपने ईमान से निकाल दें, ये नहीं हो सकता। ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का पुख्ता अकीदा है, और इस अकीदे के हवाले से जितनी भी साजिशें हो रही हैं, जितनी भी इसका एक प्रचार करने के लिए दुश्मनाने इस्लाम की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि पीर साहब की मौजूदगी में, हम जैसे लोगों की मौजूदगी में इसका तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस वक़्त जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके पीर साहब की मौजूदगी में हम वो सिपाही हैं कि इंशाअल्लाह इस पे हम आँच नहीं आने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आखिर में फिर तमाम दोस्तों को इस तकरीब में शिरकत करने पर भी और जो आज मुंतखब हुए हैं अगेन मुबारकबाद देता हूँ, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से अपने तमाम तर मनसबे जो फ़राइज़ मनसबी हैं इनको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जी। मैं दावत देना चाहता था हमारे सीनियर नायब सदर हैं अयाज़ खान साहब, लेकिन उन्होंने अपना वक्त जो है वो शकील करार साहब के लिए वक्फ कर दिया है, तो मैं आपका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम, पता चलना चाहिए कि एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत स्टेज पे तशरीफ़ ला रही है जिन्होंने सहाफ़ियों के लिए हमेशा अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है, पहली सफ़ों में रहे हैं, दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी। इन्होंने सहाफ़ियों के हकूक़ का ऐसे तहफ़्फ़ुज़ किया है जैसे माँ अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और ये हमारे लिए आज तो बड़े एजाज़ की बात है कि ये रिवाज की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। तो आपकी भरपूर में जनाब शकील करार साहब। आपकी हुर्मत की खातिर हाजिर है हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हस्बे रवायत चौधरी अदनान बरी साहब और रवाज की पूरी नौ मुंतखब बॉडी को मैं हकीकतन दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सिर्फ दो बातें करूँगा, तकरीर नहीं करूँगा। एक बात जो चौधरी अदनान बरी साहब ने की ख्वाहिश का इज़हार किया, उस जगह का जहाँ से हमारा ईमान शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुनाऊं और उसमें एक नसीहत भी है कि जब मेरा बुलावा आया था तो असर के वक्त मस्जिद नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने जा रहे थे। छोटी सी ख्वाहिश, लेकिन इंसान है, छोटी सी ख्वाहिश करता है, बड़ी ख्वाहिश भी करता है। तो छोटी सी ख्वाहिश मेरे और मेरे दोस्तों को दिल में आई कि हम यहाँ से छोटी मसवाक लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। आप बिलीव करेंगे कि सेकंड्स के अंदर एक नौजवान आया जिसका हमें चेहरा हमने नहीं देखा। हम चारों को एक एक मसवाक पकड़ाई और गायब हो गया। ये सच्चा वाक़या बता रहा हूँ आपको मैं। फिर इसी तरह मस्जिद नबी में बैठे हुए तो उसमें नसीहत ये है कि जब आपका बुलावा आए और उस दर पे आप हाजिरी देने जाएं तो अपनी ख्वाहिशात को बुलंद रखिएगा, अपनी दुआओं को बुलंद रखिएगा, इस यकीन के साथ कि वहाँ से आप खाली वापस नहीं आएंगे। तो अल्लाह करे आप तो साहब आपको अल्लाह ताला वहाँ बुलाए, आपका बुलावा आए, सब भाइयों का है, सब मुसलमान का है। ये उसका ईमान है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। भाग जहाँ तक ताजदार ख़त्म नबूवत की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल तो उठने नहीं चाहिए कि जिस हस्ती की हम बात कर रहे हैं हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम उस हस्ती की कोई तारीफ़ कर सकें। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। तो वो पाक हस्ती हैं, उनका किरदार, उनकी चीज़ें, दुनिया अब तो जो गैर मुस्लिम है वो भी गवाही देना शुरू हो चुके हैं। तो बात जहाँ तक आपकी तंजीम की है चौधरी साहब, तो मैं समझता हूँ कि आपके चाहे 100 मेंबर हैं या 50 हैं, तो किसी का कौल है कि अगर 2 मुखलिस दोस्त हों तो दुनिया फतह कर सकते हैं। तो आप लोगों में जो मैं चीज़ देखी, आपने बात की सरपरस्ती की, तो मैं सरपरस्ती आपकी तंजीम की नहीं कर रहा, आपके एक एक मेंबर की कर रहा हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सहाफ़ी हैं, चाहे मेरे सियासी मुखालिफ है, मेरे वोटर हैं, नहीं हैं, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है और मुझे इस काबिल किया है कि अगर किसी का काम पड़ता है तो मुझसे इनकार होता ही नहीं है। वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की मुझ पर एक ख़ास मेहरबानी है कि उसने मुझे इस काबिल किया है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, इमदाद कर सकूँ या उसके किसी काम आ सकूँ। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही रखे कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। तो मेरे लिए ये मानी रखता कि मेरा कोई साथी है, मेरा सियासी मुखालिफ है, मुझे फ़ोन करेगा, मैं हाज़िर हूँ उसकी खिदमत के लिए, चाहे वो दिन हो या रात हो, कहीं भाग दौड़ करनी है, मैं हाज़िर हूँ। तो आप इस बात से बेफिक्र रहे चौधरी साहब कि आपकी सरपरस्ती मैं नहीं कर रहा, आपके हर मेंबर की कर रहा हूँ। कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ी ही क्या, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी इस वक्त जिस माशी बदहाली, सहाफ़ती बदहाली से गुज़र रहे हैं, और बदकिस्मती से हमें ऐसे लीडर मिले हैं जो सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं और हमारे कारकुन दोस्त सहाफ़ी भूखे मर रहे हैं। सहाफ़ी भी और मीडिया वर्कर्स भी, हम दोनों की बात करते हैं। मीडिया वर्कर जो टीवी चैनल में, अखबारात में गैर सहाफ़ी लोग होते हैं, अगर वो ना हो तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। तो मैं तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये अपना जो इत्तेहाद है, इत्तफाक है, आप 50 लोग हैं या 50,000 हैं, ये मानी नहीं रखता, लेकिन मानी रखता है कि अपने अंदर मुखलसी, इत्तेहाद, इत्तफाक, उसको टूटने ना दीजिएगा, वरना आप टूट जाएंगे और दोबारा आप इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इतने सहाबाए कराम बाकी गज़वात में शहीद नहीं हुए जितने फितनाए कादियात की तर्ज के, ये तो बाद में, काफ़ी बाद में बनाना, इसी तर्ज के झूठी नबूवत के जो दावेदार थे उनके ख़िलाफ़ जो जंगें हुई उनमें शहीद हुए। तो इसलिए हमारे जितने भी मेम्बरान आए उन्होंने ख़त्म नबूवत पे बात की तो बड़ा दिल खुश हुआ। तो बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी ताख़ीर के अब मैं जितने भी रिवाज के मेम्बरान हैं, ओहदेदार हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ सामने आ जाएं ताकि हमारी तकरीब हल्फ बरदारी जो है वो तकमील की जानब जा सके। जितने भी ओहदेदार हैं गवर्निंग बॉडी के और एग्जेक्टिव बॉडी के, वो तमाम यहाँ सामने तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। और मैं पीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेम्बरान से हल्फ लें।
ठीक है, अदनान हैदर बरी साहब सदर। सीनियर नायब सदर अयाज खान साहब। नायब सदर वसीमुर रहमान भट्टी साहब। शबीर मुगल साहब। नुमान चौधरी साहब। पीर रजा साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना साहब साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वसीम हाशमी, कामरान अब्बासी साहब, खालिद आवान साहब, आसिफ असगर साहब, चौधरी अरशद चौहान साहब, सैयद सईद शाह साहब। पीर रजा साहब इधर स्टेज की तरफ आ जाएं जी, आप सामने आ जाएं, पीर साहब के साथ खड़े हो जाएं, आप पीर साहब के साथ। नायाब नकवी साहब। राजा बिशारत साहब। राजा कामरान साहब। अरशद महमूद साहब। अरशद चौहान साहब को बुलाया मैंने। मोहम्मद अमीन चिश्ती साहब। साबर राही साहब। अब्दाल अब्बासी साहब। राजा अलादित्ता साहब। मोहम्मद शेर खान साहब। मंजूर सुलहरी साहब। आमर खान साहब। एहसान मुगल साहब। सोहेल भट्ट साहब। बाकी भी जितने रिवाज के मेंबरान हैं, अगर मैं इनका नाम नहीं ले पाया तो आप आ जाएं। जनाब खलील जंजुआ साहब, रजब अली साहब, अमजद सती साहब। मुइजुल इस्लाम और मोहम्मद अली रजा। जिन्हें माला पहना दी गई है, आप पीछे चले जाएं ताकि हजूम कम हो जाए। उधर सामने कैमरे के सामने हो जाएं, इस तरह आप यहां से आ जाएं, इस तरह छोटे इधर आ जाओ। मोहम्मद अली रजा कहाँ हैं? ये हमारे छोटे छोटे कैमरा मैन है दो। खलील जंजुआ साहब नाम ले लिया मैंने। खालिद अवान साहब हो गया। आप थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं प्लीज, कुछ दोस्त इधर आ जाएं, इस दूसरी तरफ आ जाएं। मोहम्मद अली रजा किधर है? मेंबरान एक लाइन बना लेना जी। नहीं, एक बात रह गई है जो सबको बुला रहे हैं, चौधरी बदर मनीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके लिए भी बदर मनीर साहब जरूरी हैं। जाहिर सी बात है, जिन्होंने महफिल को चार चांद लगाए हैं चौधरी बदर मनीर साहब, वो भी बहुत ज़रूरी से। चिश्ती साहब आप आए हैं? चिश्ती साहब, अच्छा आप आए हैं, आप आ चुके हैं। चिश्ती साहब नहीं, आपने इधर से सरकार से पहले, अच्छा बस फिर ठीक है। मुइजुल इस्लाम आए बच्चे। वाजिद अब्बासी साहब, वाजिद अब्बासी साहब आप भी आए। मकसूद भाईजान आप भी आए। ये हमारे मेहमान हैं सर। अमजद अब्बासी साहब, अमजद अब्बासी साहब, ये सारे हमारे रिवाज के दोस्त हैं। अमजद अब्बासी साहब, एक माला और मकसूद बेग साहब मेरे भाई हैं, ये बड़ी खुश। मलक जुबैर, मैं ये मलक जुबैर साहब जी खड़े हैं, ये फोटोग्राफर हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के मलक जुबैर साहब, ये तहकीक न्यूज़। अजहर हुसैन काजी साहब, हले तुम नहीं आए हो? नहीं नहीं है, नहीं हो।
अजहर हुसैन काजी साहब, ये सारे रिवाज के गुलदस्ते हैं। अब्बासी साहब किधर हैं? अब्बासी साहब, इसाक अब्बासी साहब, इसाक अब्बासी साहब नहीं आए। फिर साहब मज़ा तब भी आता है ना कि यार एक दोस्त पे नज़र होनी चाहिए। अभी शकील करार साहब ने, हमारे सदर मोहतरम ने कहा है ना, तो यही हमारी मोहब्बत और इत्तेफाक है। राजा शबीर साहब फ़ौरन आए आप, ये भी रिवाज के हमारे दोस्त हैं। किधर गए हैं? राजा शबीर साहब बड़े सीनियर फोटोग्राफर हैं। अब्दाल अब्बासी साहब जो हैं वो 2 दफ़ा इनका अनाउंस हुआ, लेकिन पता नहीं कहाँ गए हुए थे। अच्छा, अब जो है अपना जाहिर सी बात है इस वक्त अलफ लेना है पीर साहब से, और टाइम की भी अयाज साहब रहते हैं। अयाज साहब और उनका बेटा जो है, अयाज साहब आप भी आए, आप भी तुम्हारी तंजीम से। अयाज साहब के बेटे जो हैं वहाँ पे, क्या नाम है लिखे छोटे का? आए बच्चे छोटे, आप भी आए। और सारे यहाँ पे लाइन अप हो जाएं, सारे यहीं खड़े हो, मुंह उस तरफ करें साहब। और अब जो है ना राजा ज़िया साहब किधर बैठे हैं? राय साहब आप भी आए ना, आप भी तो हमें चलाने वाले आप राय साहब आए, सारे इधर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहसियत अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर इस बात का हलफ उठाता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर मुकम्मल ईमान रखता हूँ। मैं रिवाज के दस्तूर, कवानीन और पॉलिसियों की मुकम्मल पासदारी करूँगा। मैं सहाफ़त के बुनियादी असूलों, सच्चाई, जानदारी और गैर जानदारी पर कभी समझौता नहीं करूँगा। मैं आज़ादी इज़हार राय और अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी समझूंगा। मैं तंजीम के इत्तेहाद, वकार और साख को मुकद्दम रखूंगा और इख्तलाफात को बाहमी एहतराम के साथ हल करूंगा। मैं सहाफ़ती बरादरी के हकूक़, सलामती और प्रोफेशनल भलाई के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। मैं रवाज की मजबूती, तरक्की और मुअस्सस सहाफ़ती किरदार के लिए अपनी सलाहियतें और वक्त लगाने का अहद करता हूँ। मैं सदके दिल से इस बात का भी अहद करता हूँ कि इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करूँगा, तंजीमी क़यादत का एहतराम करूँगा। मैं अहद करता हूँ कि हमेशा नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम तरह सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे इस ओहदे की पासदारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका व साबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। ताजदारे ख़ुत्म नबूवत, ताजदारे ख़ुत्म नबूवत, ताजदारे ख़ुत्म नबूवत। आज माशाल्लाह जो रवाज का एक खूबसूरत अलफ बरदारी हुई, इसमें
जो साहब और शकील करार साहब आस्ताना अली अकल सईदा में तशरीफ़ लाए हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मेहमान नवाजी जो है वो एक बड़ी खूबसूरत खुदा की नेमत है। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये हमें शर्फ अता किया, चाहे कोई बीमार हो, कोई तकलीफ़ में हो, कोई मुसीबत में हो, कोई दुख में हो, किसी भी परेशानी में हो, यहाँ आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। इसी तरह आपका बड़ा शुक्रिया कि आप आस्ताना अली अकल सईदा में आए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ हासिल किया कि हमने आपकी मेहमान नवाजी की। यकीनन सहाफ़त एक ऐसा विरसा है कि इसके आवाज़, इसके लफ्ज़ पूरी दुनिया में जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारा पैगाम है, ये जितने भी आप साफ़ी भाई तशरीफ़ लाए हैं, और बड़ी एक रिक्वेस्ट है, ज़रूरी है इसके लिए कि क्योंकि कायनात में सब कुछ मिट जाएगा, दो चीज़ें बाकी रहेंगी, एक खुदा और एक खुदा का रसूल बाकी रहेगा। क्योंकि हुजूर खातमन नबीयीन है, हुजूर मैशर के बाद भी नबी हैं। इसलिए हमारा जो मिशन है, हमने पूरी दुनिया में जो सदा बुलंद करनी है, यकीनन इसमें हर मोमन का दिल की बात है। क्योंकि इंसान तसव्वुर कर जाए, ख्याल कर जाए हुजूर के बाद अगर कोई नबी हो तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए आप जितने भी ज़रूर मौजूद हैं, आपको ये पैगाम इसलिए यहाँ से ली जाएं कि हुजूर की ख़त्म नबूवत की जब भी बात आए तो वो कहते हैं ना रिश्ते ज़रूरी ने, ना यार ज़रूरी ने, अशर दिन बख्शिश लई फ़कत सरकार ज़रूरी ने। ऐसे इंशाअल्लाह ताला हम और आपका ये फ़र्ज़ है कि हुजूर की ख़त्म नबूवत पे पहरा देना है। इंशाअल्लाह ताला मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इज़्ज़तों का ताज या ये मोहब्बतों का ताज आस्ताने अली अकल सईदा दरबारी अली बलावड़ा शरीफ को दिया है। जितने भी आप तशरीफ़ लाए हैं, शकील करार साहब के साथ, चौधरी साहब के साथ, ये हमारी मोहब्बतें आपके साथ सलामत रहें। आपके लिए दुआ फरमाऊँगा, अल्लाह तबारक ताला आपके कलम के अंदर से हर जो मजलूम है उसकी आवाज़ बुलंद करे। आपकी आवाज़ हर मजलूम की आवाज़ हो और हर जालिम के खिलाफ जाकर टकराए और हर उस गरदार के खिलाफ जाकर टकराए जो ख़त्म नबूवत का गरदार है। तो दुआ के लिए दुआ होगी। दुआ से कबल आप सबके लिए यह है कि लंगर शरीफ है, आप ज़रूर खाएं, क्योंकि मेहमान नवाजी जो है इसके लिए मुक्सर, क्योंकि नमाज इशा का वक्त हुआ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे पहुँचते हैं, रब्बे काबा के सामने सर्ज नुकू होते हैं और अर्ज़ करते हैं या अल्लाह तू सबसे कब राज़ी होता है? तो रब फरमाता है मैं उस वक़्त राज़ी होता हूँ जब मैं बारिश बरसाता हूँ। फिर फरमाया फिर ज़्यादा कब खुश होता है? फरमाया उस वक़्त जिस वक़्त मैं किसी के घर में बेटी अता फरमाता हूँ। उन्होंने कहा रब तेरी खुशी की इंतहा कब है? उन्होंने कहा जब किसी के घर में मेहमान भेजता हूँ। इसलिए दरबारे अली बलावड़ा शरीफ हर बंदे को मेहमान ही मेहमान समझ के उसकी खिदमत करता है। अल्लाह ताला हमें इस मेहमान नवाजी की तौफीक अता फरमाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद की एसोसिएशन, वर्किंग एसोसिएशन के जर्नलिस्ट जो हैं, सदर जो हैं चौधरी अदनान साहब, सीनियर सदर अयाज खान साहब, नायब सदर शबीर मुगल साहब, वसीम रहमान भट्टी साहब, नुमान चौधरी साहब, जनरल सेक्रेटरी बदर मुनीर साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना साहब साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वसीम हाशमी साहब, कामरान अब्बासी साहब, सेक्रेटरी इतलात खालिद अवान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इतलात आसफ असगर साहब और सेक्रेटरी फाइनेंस चौधरी अरशद चौहान साहब, ऑफिस सेक्रेटरी सैयद सहद शाह साहब और अरशद महमूद साहब, चिश्ती अब्दाल अब्बासी साहब, साबर रही साहब और राजा अल्लादीता साहब, मोहम्मद मुबशर साहब, राजा बशारत साहब, मजहर सलरिया साहब, राजा कामरान साहब, इमरान खान साहब, सैयद नयाब साहब और शेर खान साहब, एहसान मुगल साहब और सहेल भट्ट साहब के लिए दुआ फरमाता हूँ अल्लाह ताला इनको ऐसी जुर्रत अता फरमाए कि हक और सच की बात करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा आपस में इत्फाक व इताअत, मोहब्बत और प्यार के साथ इस निज़ाम को चलाएं ताकि मखलूक की खिदमत हो सके। आपको दरबारी अली बलावड़ा शरीफ की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने एक बहुत बड़ा अजीम काम किया है
और इस काम को रब ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ मालिक कायनात, हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जितने दोस्त भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ से अल्लाह सब के ईमान में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में, या अल्लाह ज़िंदगी में बरकतियाँ अता फरमा। जो हल्फ उठाएँ या अल्लाह इस पे इस्तकामत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क कौम के लिए या अल्लाह हमें काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और बिलख़ुसूस दीन इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के लिए हम सबको मिलकर हुज़ूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क़िबला बादशाह सरकार का साया आलम इस्लाम पे कायम और दायम फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसकी सरहदों की खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।